नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप सभी का कमेंट बॉक्स में एक नहीं, एक दर्जन नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे हमारे प्यारे अभ्यर्थीगण, साथीगण हैं जिनका बार-बार प्रश्न आ रहा था कि आपका सफलतापूर्वक काउंसलिंग तो हो चुका है, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने आवेदन के समय अपलोड किए थे, वो या तो ब्लर है या फिर त्रुटिपूर्ण है। तो जब आपका काउंसलिंग हो गया है, तो अब आपको जो मौका दिए गए हैं न्यू डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने का, तो क्या आपको करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? तो साथियों, जब मौका दिए गए हैं, तो इसका लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। हो सकता है वहाँ पे जो काउंसलर थे, उनका निगाह उस पे नहीं गया हो और काउंसलिंग कर दिए हों। लेकिन आपने बीपीएससी टीआरई 1 में जो प्रथम दृष्टया, द्वितीय दृष्टया जो डीओ ऑफिस लेवल पर जो जाँच हो रहे थे, उसमें आपने देखा होगा जिन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया या जिन्हें निकाला गया, उनमें एक कारण जो था वह यह भी था कि आपका जो है अपठनीय है, ब्लर है। आपका जो 10वीं का सर्टिफ़िकेट जो है अपठनीय है, ग्रेजुएशन का सर्टिफ़िकेट या मार्कशीट अपठनीय है, ऐसे करके एक कारण लिखा हुआ था। तो भविष्य में आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये काउंसलिंग हो गया तो फिर आप निश्चिंत रहें, नहीं। अभी तो काउंसलिंग हुए हैं, अभी जो आपका डॉक्यूमेंट जो दिया गया है, वो कई बार जो है जाँच प्रक्रिया से गुज़रेंगे। प्रथम दृष्टया, द्वितीय दृष्टया, अंतिम अवस्था में 3-3 4-4 चरण में जाँच होते हैं। तो अभी तो एक ही चरण से आप गुज़रे हैं, इसलिए आपको भविष्य में कोई समस्या ना हो, तो इसलिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण था, जो अपठनीय था, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास यदि सही है, त्रुटि रहित है, पठनीय है, तो डॉक्यूमेंट्स आप अवश्य ही अपडेट कर लें। या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार के सुधार करा लिए हों। जब आवेदन कर रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स कोई और था और अब जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि थी। अब जो है आपने उस डॉक्यूमेंट को सुधार करवा लिया है, उससे अवश्य ही आप जो है अपडेट कर दें। अपडेट कर दें, अपडेट करने से पहले आपको सबको पता है कि कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स यदि हमको अपलोड करना है, तो नए सिरे से, तो उसको जो है आप अपने आस-पास, चाहे आप जिस भी जिला, जिस भी राज्य के हैं, अपने आस-पास के गेज़ेटेड ऑफ़िसर से आपको जो है उसको अटेस्टेड करवाना है और उसके बाद ही आपको अपडेट करना है। तो ये कर ले, बिना अटेस्टेड का आप अपडेट करेंगे, उसका कोई मान्य नहीं होगा। तो इसलिए अटेस्टेड करवा के ही आप अपडेट करें, तभी उस पे वाटरमार्क लगेगा। तो ये आपको करना है और आप निश्चिंत ही, अभी समय है 7 जनवरी 2024 तक आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपडेट का अवसर प्रदान किया गया है और 8 जनवरी 2024 तक अंतिम तिथि है आपका काउंसलिंग कराने का। हालाँकि उसके बाद डेट बढ़ेंगे, लेकिन आपको 8 जनवरी तक ही फिलहाल आपको अंतिम अवसर दिए गए हैं काउंसलिंग कराने का। तो जो नहीं कराए हैं वो करा लें और जिनका हो गया है और यदि वो नया डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना चाहते हैं तो भी करें, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आप अटेस्टेड करवाएँ गेज़ेटेड ऑफिसर से, उसे अपडेट करें, उसके बाद वाटरमार्क लग जाएगा, उसे आप डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें, अपने फाइल में रख लें। जब आपका काउंसलिंग के बाद जो डीईओ स्तर पर जो जाँच होता है डॉक्यूमेंट्स, उसमें यदि सिर्फ़ इस कारण कि उसमें आपके फ़ादर का नाम गलती है या फिर किसी प्रकार के अंकन में जो गलती हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक्स जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी करती है, जिसका खमियाजा आप अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है और वह जो टाइपिंग मिस्टेक था, उसे आपने बाद में सुधरवा लिया है, तो आप उससे अवश्य ही अपडेट करके वाटरमार्क लगा हुआ आप अपने पास रखें। या फिर इस कारण से आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है छाँट दिया जाए कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है अपठनीय है, ब्लर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से आपको यदि छाँट दिया जाए, तो फिर आपको वहाँ पे मौका दिए जाते हैं ना। किसी भी कारणवश आपको यदि डॉक्यूमेंट्स छाँटा जाता है डीओ ऑफ़िस में, डीओ स्तर पर, तो उसके बाद आपको अवसर प्रदान किए जाते हैं कि आप जो है नया डॉक्यूमेंट्स आकर के दें या खुद को आप साबित करें कि जो है आप सही हैं। तो वहाँ पे जब आपको उस प्रकार से कुछ समस्या उत्पन्न होगी भविष्य में, तो जो आप नया डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे, जो आपका त्रुटि रहित और पठनीय होगा, पठनीय, जिसको पढ़ा जा सकता है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप फिर जो है वाटरमार्क लगा हुआ वहाँ पे जाकर दे सकते हैं। कहीं भी डॉक्यूमेंट्स दें आप, तो एक जो है एक सेट आप दें वाटरमार्क लगा हुआ, चाहे वो पहले आप आवेदन के समय दिए थे या फिर अभी आप फिर से री-अपलोड कर रहे हैं। तो वो दें और एक आप दें बिना वाटरमार्क का, तो पूरा आप आधार कार्ड, बीपीएससी आयोग जो परीक्षा आपने दिया था उसका एडमिट कार्ड, जो आपने आवेदन किया था उसका हार्ड कॉपी, आधार कार्ड, आप यदि बिहार का है तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यदि जातिगत आरक्षण लिए हैं तो आरक्षण प्रमाण पत्र या दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके पास है या फिर नियोजित शिक्षक है या फिर स्वतंत्रता सेनानी से हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, नहीं, उसके बाद आपका जितना शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक आपका अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, वो आप दे दें। उसके बाद आप सीटेट, एस्टेट जो भी है आपके पास वो दे दें। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आप दें, है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप अंततः एक लाइन में समझ लें कि जिनका काउंसलिंग हो गया है, वो भी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट
करा लें। अपडेट करने के बाद वाटर मार्क लग जाए तो उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अपने फाइल में रख लें। जब भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी या फिर मांगा जाता है तो डॉक्यूमेंट्स आप अवश्य ही पेश करें, ताकि आपका नौकरी सुरक्षित रहे, कहीं भी किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपका छाँटनी न हो, आप पे आफत ना आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के जो सबसे गंभीर सवाल थे उसका जवाब संतोषजनक तरीके से आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हम पे विश्वास बनाए रखने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद।